हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, आज सुबह सुबह मुझे मेरे एक मित्र की याद आ गई। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जिनका नाम लक्ष्मण सर है। लक्ष्मण सर इसलिए क्योंकि ये बाय प्रोफेशन एक टीचर है और साथ ही साथ एक लीडर भी है। ये स्टेट टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रह चुके कई सालों तक। अभी रिटायरमेंट के बाद एक बहुत उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी के आज स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। इनका एक ही मकसद है, वीकस्ट सेक्शन को अपलिफ्ट करना, लोगों की सहायता करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। मैं जानता हूं करीब 40 साल से बहुत ही सिंसियर, हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग लीडर है। शायद आज के इस दौर में ऐसे लोग बहुत ही कम है, लेकिन आज इनके बारे में बात करने का ये मकसद है कि ये बीइंग ए लीडर, आजकल जो चल रहा है इफ्तार पार्टी, इसमें अक्सर इन्हें स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। और जब भी इन्हें बात करने का मौका दिया जाता है तो हमारे लक्ष्मण सर हमेशा इस्लाम का जो ज़कात कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं ये सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स बड़ा अच्छा लगा है इस कॉन्सेप्ट को इस इस्लाम ने। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ चैरिटी। ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दूसरे रिलीजन्स, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो और कोई कम्युनिटी हो, इसका इम्पोर्टेंस हर रिलीजन ने बताया है। मैंने सिख कम्युनिटी में भी देखा है, उनके गुरुद्वारे में रोज लंगर लगता है। सिख कम्युनिटी के कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, लेबोरेटरीज है मेडिकल। उसी तरह जैन 1% उनका पॉपुलेशन है इंडिया में, लेकिन अगर चैरिटी के हिसाब से देखें तो उनका परसेंटेज बहुत है। क्रिश्चियंस मिशनरी के लिए पॉपुलर है। तो ये हर रिलीजन, हर कम्युनिटी में चैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो आज मैं आपके सामने 3 मेजर बेनिफिट्स बताता हूं चैरिटी की। पहला बेनिफिट, हम सोचते हैं अगर हमारे पास पैसे है, 1000 रुपये है, अगर उसमें 50 रुपये अगर किसी को डोनेट करते हैं या चैरिटी में देते तो हम सोचते हैं कि 1000 जाके 950 हो गए, यानी कम हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चैरिटी देना शुरू करिए। आप जैसा देना शुरू करें, मल्टीप्लाई होकर वैसे वापस आएगा आपके पास। बचपन में एक पिक्चर आई थी हमारे बचपन में, 10 लाख पिक्चर का नाम था, और उसमें एक सॉन्ग था, बहुत ही उस जमाने में पॉपुलर हुआ, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और ये बात बहुत हद तक सही है। मैंने अपने लाइफ में खुद इसे अप्लाई किया और एक्सपीरियंस किया। मैं आपके सामने 2001 की बात शेयर करता हूं, अपनी बात। जब मैं एक प्राइवेट कॉलेज में काम करता था, जब मुझे नया अपॉइंटमेंट 5000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे अपॉइंटमेंट हुआ था। कुछ महीने करने के बाद कुछ इंक्रीमेंट एक आया, 200 रुपीज इंक्रीज। जब भी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैं आज से जो भी इंक्रीज होगा इनकम में, मैं पहली बार उसे
चैरिटी में दे दूंगा, मैं अब मैं यूज नहीं करूंगा, ये किसी नीडी को दे दूंगा बोल के वहां से मैं शुरू करा। 2001 200 इंक्रीज हुआ पहली बार जब मेरे हाथ को आया तो मैं दे दिया। फिर उसके बाद 500 इंक्रीज हुआ, फिर पहली बार मैंने उसे भी चैरिटी में दे दिया। फिर कभी 1000 हुआ, 2000 हुआ। तो कुछ ही साल में मैं आपसे बता रहा हूं कि जब 5000 की इनकम मेरी 50,000 होने में कुछ ही साल में 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। ये होता है कमाल चैरिटी देने का। और 2007 में, यानी 6 साल की बात, 2007 में जब मैं JCJ यानी जूनियर जजेस के क्लासेस लेता तो पर आवर मुझे 1000 रुपीज दिया जाता था क्लास के। तो अब सुबह 2 आवर्स, शाम में 2 आवर्स, यानी डेली 4000 रुपीज इंटू 25 डेज, यानी 6 साल के अंदर 5000 का इनकम मेरा 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो ये होता है कमाल चैरिटी का। तो जैसा आप देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आना शुरू हो जाता। मैं खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो ये है नंबर 1 बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, अक्सर लोग कहते हैं जो भी आप पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, दौलत कमाते हो, प्रॉपर्टीज कमाते हो, घर जायदाद, ये सब यहीं छोड़कर जाना है। सुना होगा आपने भी। तो इसके लिए चैरिटी आपको ये मदद करता है। जो कोई भी नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीफ रखता है, यकीन रखता है, हम अगर कोई दूसरे देश को जाते हैं, दूसरी कंट्री, जैसा कि हम इंडिया से कनाडा जाते हैं या फिर कनाडा से इंडिया आते हैं, तो कनाडा के डॉलर्स इंडिया में नहीं चलते या इंडिया के रुपीस कनाडा में नहीं चलते। तो जब कनाडा जाते हैं तो हमें एक्सचेंज कराना पड़ता है रुपीस को डॉलर्स में। ठीक उसी तरह डॉलर्स को रुपीस में जब इंडिया आते हैं। तो जब दुनिया में जो भी आप कमा रहे हो, पैसा आपके पास है, जब चैरिटी दोगे, वो चैरिटी आप जब यहाँ इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाओगे तो वहां पर जमा होके रहेगी। जितना चैरिटी देंगे उतने पैसे वाले वहां पर होंगे आप। तो ये दूसरा बेनिफिट है कि पैसे आपके कन्वर्ट होके, एक्सचेंज होके नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी चाहे उसे आप स्वर्ग कहो या पैराडाइज कहो, वहां पर आप ये पैसे को यूज कर सकेंगे अगर आप बिलीव करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, चैरिटी आपकी किस्मत बदल देता है। यानी कुछ लोग कहते हैं मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं सोना भी पकड़ता हूं तो मट्ठी बन जाता है। लेकिन आप चैरिटी देना शुरू करो, अगर आप मट्ठी भी पकड़ोगे तो सोना बन जाएगा। इसके समझाने के लिए एक पुरानी रियल स्टोरी आपके सामने एज एन एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात है, जब राजाओं का दौर था, एक ऐसे राजा थे जो अपनी किंगडम में सरप्राइज विजिट्स करते अपने मंत्री के साथ। और जो कोई भी गरीब दिखता, एक बलराम मोची राजा को नजर आता है मार्केट में, बहुत बुरी हालत में, पहनने को चप्पल नहीं, पहनने को कपड़े नहीं सही, फटे। राजा को बहुत तरस आता है उसके ऊपर। मंत्री को कहते हैं उसे बुलाइए इधर, और वो भागा भागा आता है। आए तो राजा एक हीरा देते हैं, डायमंड, जाओ इसे बेच कर अपनी लाइफ को बदल लो। बहुत खुशी खुशी राजा से लेकर जाता है, घर पहुंचने तक रात हो जाती है और सोचता है चलो अब कल सुबह जाऊंगा, इसे बेचूंगा और अपनी लाइफ को पूरा बदल दूंगा, हर चीज खरीद लूंगा। रात में पत्नी भी सो जाती है उसकी, वो हीरे को एक ठिलिया, मट्टी की ठिलिया, पानी की ठिलिया में रख देता है, सो जाता है। और सुबह ये सोते रहता है, उसकी पत्नी वो ठिलिया ले जाके बाजू नदी से पानी लाने जाती है और वो हीरा जो है पानी में चले जाता है।
ये बहुत परेशान हो जाता है, राजा ने मुझे हीरा दिया लाइफ बदलने के लिए, क्या ये क्या काम किया तुम। फिर उसके बाद फिर वही हालत, और थोड़े दिन के बाद फिर राजा की विजिट होती, देखे तो क्या वही हालत में ही रहता है। फिर बुलाते हैं इसे, ये पूरी कहानी सुनाता है, ऐसा 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 हुआ। तो फिर राजा उसे एक छोटी तहेली देता है जिसमें छोटे छोटे मोती होते हैं। कहा इस बार ये लेके जाओ हिफाजत से, इसे बेच कर अपनी लाइफ को बदल दो। जैसा होता है वो मोतियों की पैकेट बोलो या छोटा बैग उसे दिया जाता है। वो एक चोर वहाँ से गुजरता है, उसकी नज़र में गिर जाता है। जैसा ये थोड़ी दूर एक गली में जाता है, उसे पकड़ लेता है, एक चाकू बताता है, नाइफ, और उससे छीन लेता है दूसरे टाइम। फिर खाली बहुत अफसोस होता है, बहुत वो करता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर देखता है राजा, फिर वही हालत, वही वो। फिर बुलाता है तो मंत्री कहता है ठीक ठहर जाइए, अब मैं इसे देता हूँ बोल के बुलाकर उसे सिर्फ 10 पैसे देता है उस बलराम मोची को। अब वो 10 पैसे लेके बड़े अफसोस से जाता, बोलता अरे हीरा मिला मेरा कुछ नहीं हुआ, मोती मिले मगर कुछ नहीं बदला मेरा लाइफ, अब मिले हैं 10 पैसे, क्या करूं बोल के सोचता। वहाँ पर कोई एक मछारा मच्छियाँ उसके पास, वह एक मच्छी बहुत तड़पते रहती, बहुत तड़पते रहती। उसे बहुत रहम आता, बोलता चलो 10 पैसे मेरे क्या काम आएंगे, 10 पैसे मच्छी लेके इसे आज़ाद करूँगा, पानी में छोड़ दूंगा बोल के वो 10 पैसे दे के मच्छी को ले लेता है पीछे। जैसा वो मच्छी को तालाब में छोड़ने जाता है, वो मुंह खोलती है, मुंह में उसे कुछ दिखता है, झटकता ही वो जो डायमंड है वो हीरा इसे मिल जाता है। जैसा हीरा मिलते उन्हें खुशी में पुकारना, मिल गया मिल गया मिल गया। जब वहाँ पे करीब में ही चोर रहता, वो सोचता अरे मुझे पहचान लिया है, भाग के आकर वो तहली भी दे देता मोतियों की। तो उसके बाद ये माला माल हो जाता है। तो जब देखते हैं तो राजा और मंत्री बुलाते हैं उसको, पूछते हैं क्या हुआ क्या। तो सुनाता है बलराम मोची के, पहले जब मुझे हीरा मिला, मोती मिले, मैं अपने बारे में सोचा क्या क्या ला लूँ मेरे घर को, क्या क्या जेवर मेरे पत्नी को बनाऊँ, कैसा हो करूँ। लेकिन जब ये 10 पैसे मिले, मैं दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की कुछ मदद करने के बारे में सोचा। जैसा ही ये सोचना था, मेरी किस्मत बदल गई। जो मैं सोना पकड़े तो मट्ठी होता था, आज मट्ठी भी पकड़ा तो सोना हो। तो ये होता है कमाल चैरिटी देने का। और अगर आप समझ रहे हैं कि चैरिटी के ये फ़ायदे हैं, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, चैरिटी दीजिए, आपके पैसे कम नहीं मल्टीप्लाई होके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आपको इसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।